अस्सलाम वालेकुम। हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रहनुमाई ढूंढते हैं, है ना? तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी बुनियादी तालीमात को समझेंगे जो ना सिर्फ 1400 साल पहले बल्कि आज भी हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए एक रोशनी की तरह हैं। आइए इनमें छुपे हुए हिकमत के मोतियों को मिलकर तलाश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कभी सोचा है कि एक मजबूत माशरे की, एक अच्छी कम्युनिटी की बुनियाद क्या होती है? इस्लाम इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में देता है, भाईचारा। तो हमारी पहली हदीस मुबारका इन्हीं उसूलों को वाज़े करती है जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से रिश्ता बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत बना देते हैं। इस फरमान का पहला हिस्सा ही देखें, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ना तो मैं आप पर जुल्म करूंगा और ना ही मैं आपको किसी और के जुल्म के लिए अकेला छोड़ूंगा। ये हिफाजत का वो एहसास है जो इस्लाम हर मुसलमान के गिर्द क़याम करना चाहता है। लेकिन बात सिर्फ जुल्म से बचने तक नहीं रुकती। ये तालीम हमें आगे बढ़ने को कहती है। भाईचारा असल में ये है कि हम अपने भाई की ज़रूरत पूरी करें, उसकी मुश्किल में उसके काम आएं, और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो लोगों के सामने उसे रुस्वा ना करें बल्कि उसके ऐबों पर पर्दा डालें। ये है इस रिश्ते की असल खूबसूरती। और यहाँ तो अल्लाह ताला का वादा देखिए, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। आप इस दुनिया में अपने भाई की ज़रूरत पूरी करते हैं तो अल्लाह आपकी ज़रूरतें पूरी फरमाता है। आप किसी की तकलीफ दूर करते हैं, अल्लाह क़यामत की सबसे बड़ी तकलीफ आपसे दूर कर देगा। और जब आप किसी के ऐब पर पर्दा डालते हैं तो वो ज़ात जो सत्तारुल अयूब है वो आपके ऐबों पर पर्दा डाल देगी। सुभान अल्लाह। इससे बेहतर डील, इससे बेहतर सौदा और क्या हो सकता है भला? अच्छा, भाईचारे के ज़ाहिरी आमाल की तो हमने बात कर ली। अब चलते हैं उस बातनी क़ुव्वत की तरफ जो इन सारे आमाल को मानी देती है, यानी पुख्ता यकीन और ईमान की ताकत। ज़रा इस हदीस में छुपी अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए। ये मग़फ़िरत की, बख्शिश की कितनी बड़ी खुशखबरी है कि ज़िंदगी भर की गलतियों के बावजूद अगर कोई इंसान इस दुनिया से इस हाल में जाए कि उसके दिल में अल्लाह की वहदानियत और रसूल अल्लाह की रिसालत पर कोई शक व शुबा ना हो, तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो उसे ज़रूर बख्श दे। ये गवाही यानी कलमा तैयबा, ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं हैं, ये हमारे पूरे ईमान का, हमारे अकीदे का खुलासा है। इस बात का दिल से इकरार कि इस कायनात का मालिक, हमारी इबादत का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और उस तक पहुँचने का सही रास्ता हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है। बस यही इस्लाम की रूह है। लेकिन इस बड़े वादे के साथ एक बहुत अहम शर्त है, और वो है पुख्ता यकीन के साथ। इसका मतलब है कि गवाही सिर्फ ज़बान से ना हो, ये दिल की गहराइयों से निकले, एक ऐसा यकीन जो तूफ़ानों में भी ना डगमगाए, क्योंकि बख्शिश का टिकट अल्फाज नहीं है बल्कि दिल का वो सच्चा गहरा यकीन है। देखें, एक बेहतरीन रहनुमा वो होता है जो सिर्फ मंजिल का रास्ता ना बताए बल्कि रास्ते के खतरों से भी आगाह करे। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जन्नत की खुशखबरियां दी हैं, वहीं उम्मत को कुछ ऐसी आदतों से भी खबरदार किया है जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। यह हदीस एक तरह की वार्निंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हैं जो मेरी उम्मत में रहेंगी। पहली, अपने ख़ानदान और नसब पर गुरूर करना, जो कि तकब्बर की जड़ है। दूसरी, मैयत पर चीख चीख कर रोना, यानी नोहा करना, जो अल्लाह की रज़ा पर सब्र के खिलाफ है। और तीसरी, सितारों से अपनी किस्मत का हाल मालूम करना, जो शिर्क का दरवाज़ा खोल सकती है। तो इन तीनों चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। नसब पर फ़ख्र करना तकब्बुर लाता है, जबकि इस्लाम में बर्तरी का मियार सिर्फ तकवा है। नोहा ख्वानी अल्लाह के फ़ैसले पर बेसब्री दिखाती है। और सितारा परस्ती तो शिर्क के बहुत करीब ले जाती है, क्योंकि इसमें हम गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी और से जोड़ने लगते हैं। तो इनसे बचना दरअसल अपने ईमान को बचाना है। इन सारी तालीमात को जान लेना तो पहला कदम है, लेकिन असल काम तो इन पर अमल करना है, और उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। इसलिए आइए अब हम सब मिलकर उसी से हिदायत और मदद मांगते हैं। या अल्लाह, हम सबको इन प्यारी अहादीस को सही मानों में समझने और अपनी ज़िंदगी में इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब, हमें भाईचारे की नींव मजबूत करने वाला बना, पुख्ता यकीन के साथ जीने वाला बना, और उन तमाम आदतों से बचने वाला बना जिनसे तू नाराज़ होता है। आमीन। और अब सबसे अहम सवाल जो हम सब ने अपने आप से पूछना है। इल्म हासिल करना एक चीज़ है, लेकिन अमल उसका नतीजा है। तो आज इसी वक्त हम इन तालीमात में से कौन सी एक छोटी सी चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं? क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं? क्या हम किसी का ऐब छिपा सकते हैं? असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है।